हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो चीज को कवर करने वाले हैं वो बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला समीकरण। जो हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रयोगशाला समीकरण आते हैं, ऐसे समीकरण जो हमारे बोर्ड में कहीं ना कहीं हर साल आते रहते हैं, साल दर साल उन्हीं एग्जाम्स में उन सारे क्वेश्चंस को जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे बोर्ड एग्जाम में आए। सबसे मेन बात है बोर्ड एग्जाम में वो आने चाहिए। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला समीकरण को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें अगर एक चीज अगर पता हो कि किस प्रयोग किस एलिमेंट को या किस तत्व को या किसी भी कंपाउंड को हम बनाएंगे जब, तो उसको प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे। तो अगर हमें उसका प्रयोगशाला डेडिकेशन पता है ना, तो अगर हम पूरा बना के भी लिखेंगे तब भी हम लिख देंगे। लेकिन मेन क्या होता है, प्रयोगशाला समीकरण। अगर आपको ये नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। तो आज के इस वीडियो में हम जो आपको बताएंगे वो प्रयोगशाला समीकरण है। बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे कैसे क्या बनता है, क्या निकलता है, वो सारी चीजें विद रिएक्शन के साथ। और हम आपको सिर्फ इस वीडियो में लगभग 7 से 8 प्रयोगशाला समीकरण बताएंगे जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और फिर नेक्स्ट कभी वीडियो हम शूट करेंगे जिसमें हम आपको एक एक प्रयोगशाला का सचित्र वर्णन करेंगे। भौतिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, उसके बनाने की विधि क्या होती है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे कोई ना कोई आपके कॉलेज में, आपके क्लासमेट, आपके फ्रेंड्स पूछ सकते हैं कि बताइए कि बेंजीन को हम बनाने के लिए, यानी कि बेंजीन को बनाने का प्रयोगशाला समीकरण क्या है, अगर हम इसको लैब में बनाते हैं तो क्या क्या कंपाउंड लेने पड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है बेंजीन बनाने का प्रयोगशाला समीकरण। यानी कि बेंजीन को अगर हम प्रयोगशाला में बनाएंगे तो हम किस किस कंपाउंड को लेना पड़ेगा। तो बच्चों, अगर हम बात करें बेंजीन को बनाने के लिए, तो बेंजीन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सोडियम बेंजोएट लेना पड़ता है। क्या? सोडियम बेंजोएट, C6H5 COOENA, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम भी लिख लीजिए क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सोडियम बेंजोएट, ये हमारा हो गया सोडियम बेंजोएट। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी NaOH के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ? NaOH के साथ। और इसकी जब NaOH के साथ क्रिया कराते हैं CuO के प्लस ऑक्साइड की उपस्थिति में, CuO की उपस्थिति में क्रिया करा देते हैं। यानी कि हमें मेन कंपाउंड क्या, सोडियम बेंजोएट और NaOH, क्रिया CuO की होनी चाहिए। जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है कंपाउंड C6H6, जिसका नाम होता है बेंजीन। प्लस क्या होता है, देखिए हमें क्या क्या दिख रहा है, Na एक दिख रहा है, CO2 दिख रहा है। हम क्या करेंगे, निकालेंगे Na2CO3 डॉट 10H2, अपने धावन सोडा का सूत्र पढ़ा होगा, डॉट 10H2 नहीं, Na2CO3 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, कम है। Na2CO3 हमने निकाला है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर Na कितना है, 1 है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से बैलेंस करना पड़ेगा। जब हम 2 से बैलेंस करेंगे, सॉरी NaOH, हाँ 1 मिनट, नहीं बैलेंस नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। देखिए एक Na यहाँ पर है, एक Na यहाँ पर है, तो 2 Na हो गए, Na2 हो गया। एक C जो है वो यहाँ पर है, O2 ये वाला है पूरा C, और एक O ऑक्सीजन वाला ये वाला, 2 इधर है, 1 इधर है, 3 है, तो Na2CO3। और हमारी रिएक्शन भी बैलेंस है। और यही जो है हमारा जो बेंजीन बनती है, इसी का प्रयोगशाला समीकरण है। और आपने कभी कभी बेंजीन को ऐसे भी बना देखा होगा, इस तरीके से। तो ये भी बेंजीन की रिंग है और ये भी बेंजीन की रिंग है।
तो आप चाहे इस रिंग को बना ले चाहे ऐसे बना ले, कोई दिक्कत नहीं। अब आप होता क्या है, जब आप प्रयोगशाला समीकरण बनाएंगे तो आपको ये वाली रिएक्शन ज्यादा तक प्रयोग करनी पड़ती है, तो इसीलिए मैंने ये बता दी। अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं, देखिए आप लोग 1 मिनट देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। देखिए बाई चांस अगर हमें कोई ऐसे हमें बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करे तो आप देख लेना, क्योंकि हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। देखिए इस तरीके से हमने बेंजीन की एक रिंग बना ली। अब आप इसमें 3 जगह पे डबल बॉन्ड लगा दो। अब देखिए यहाँ पर क्या सोडियम बेंजोएट C6H5COONA, हमें क्या करना है, यहाँ पर लगा देना COONA, ठीक है। प्लस हमें क्या करना है बच्चों, NaOH लेना है। क्या लेना है, NaOH, प्लस इसकी उपस्थित लेना है CuO की। अब हमें क्या करना है, ये बेंजीन की रिंग बनेगी ऐसे, प्लस Na2CO3 निकल जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ये सोडियम बेंजोएट है और ये हमारी बेंजीन है, ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बेंजीन की रिंग है, ठीक है, समझ गए। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है क्लोरोबेंजीन का प्रयोगशाला समीकरण। अब देखिए क्लोरोबेंजीन को प्रयोगशाला में कैसे करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जो क्रिया होती है CuCl और HCl की उपस्थिति में करा देते हैं। क्या, CuCl ले लीजिए या फिर आप HCl ले लीजिए। देखिए क्या करते हैं, सोडियम वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र C6H5N2Cl, प्लस क्या करते हैं, इसमें हम क्रिया नहीं कराते हैं, इसमें क्या करते हैं CuCl, बच्चों ने Cl लिखा है, या फिर आप HCl भी ले सकते हैं, कोई एक ले लेना, HCl या CuCl, बच्चों C बना है Cl, ठीक है। जब हम इसकी अगर आप नाम लिखना चाहेंगे तो इसका क्या नाम है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या होता है बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या है बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखिए होता क्या है कि बेंजीन को बना तो क्लोरोबेंजीन को कई सारे कंपाउंड से बना सकते हैं, लेकिन हमें जो प्रयोगशाला समीकरण होता है उसको डेडिकेट तरीके से हमें रखना पड़ता है। अब देखिए क्लोरोबेंजीन बन गया, C6H5Cl बन गया, इसका N2 बचा, उसको मैंने गैस के रूप में, यानी कि जो नाइट्रोजन है, क्या बच्चों, नाइट्रोजन, इसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि गैस ऊपर जाती है इसीलिए मैंने एरो जो है ऊपर की तरफ लगा दिया है। ये तो आपको पता ही है क्या है क्लोरोबेंजीन, आपको इसका नाम पता है। ये है हमारा क्लोरोबेंजीन का प्रयोगशाला समीकरण। अगला देखिए, अगला है फिनोल बनाने का प्रयोगशाला समीकरण, यानी कि प्रयोगशाला में हम फिनोल कैसे बनाएंगे। अब देखिए फिनोल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो कंपाउंड हमने क्लोरोबेंजीन के लिए ले लिया है वही फिनोल के लिए लेना पड़ता है, C6H5N2Cl। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, इसमें उपस्थित नहीं रहती लेकिन H2O, यानी कि या इसी को हम लिखते हैं H2O। H2O को चाहे आप ऐसे लिख लें तोड़ के HOH, या फिर आप H2O। अब HOH लिखो या H2O, बात एक ही, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन 2 है, 1 2, और ऑक्सीजन इसमें लास्ट में मैंने बीच में रख दिया। अब हमें इसका जो OH है ये उठा लेना है। क्या करना है, C6H5OH उठा लेना है, प्लस क्या बचा, देखिए Cl बचा है, N2 बचा और एक हाइड्रोजन बचा है। तो एक हाइड्रोजन बचा है तो उसको तो हम HCl के रूप में निकाल देंगे, और जो हमारा N2 बचा है ए वाला, इसको N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस के रूप में हम निकाल देंगे। समझ में आ गया, ये तो हमारा फिनोल है, फिनोल बन गया। ये हमारा जल है, क्या है, गंगा जल है, वाटर है, प्लस ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही है। तो ऐसे हम बनाते हैं फिनोल को। प्रयोगशाला में अगर हमें फिनोल बनानी पड़ जाए तो इस तरीके से हम प्रयोगशाला में फिनोल को बनाएंगे। अगला देखिए, अगला हमारा है बच्चों एनिलीन बनाने का प्रयोगशाला समीकरण। यानी कि अगर हमसे कोई कह दे हमें एनिलीन बनाना है तो प्रयोगशाला में हम एनिलीन को कैसे बनाएंगे। एनिलीन का आपको सूत्र पता होना चाहिए, C6H5NH2, ये हमारा एनिलीन होता है। एनिलीन को अगर हमें प्रयोगशाला में बनाना है तो क्या करना पड़ता है, देखिए हम अगर एनिलीन को बनाने के लिए C6H5NO2, इसका नाम होगा बच्चों नाइट्रोवेंजीन। अगर हम नाइट्रोवेंजीन को लेते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रोवेंजीन को लेते हैं, उसका अपचयन यानी कि हाइड्रोजन से क्रिया करा देते हैं, लेकिन एक कंडीशन आपको याद रखना है, इसकी सनलाइट और HCl की उपस्थित होनी चाहिए।
किसकी, सनलाइट या HCl की SN या सॉरी SN या HCl की हमें उपस्थिति रखनी होती। जब हम उपस्थिति रखते हैं तो इसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, तो क्या बनता है C6 H5NH2 बन गया, प्लस क्या होता है, देखिए C6H5NH2 हो गया। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर अब हमारे पास ऑक्सीजन बचा इसमें है। अब ऑक्सीजन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल को लेना पड़ेगा। जल को लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे H2O को निकाल देंगे। क्या करेंगे, H2O को निकाल देंगे। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप प्रयोगशाला का समीकरण बना रहे हैं तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है रिएक्शन। अगर आप चाहें तो बैलेंस भी कर लीजिए। क्या कैसे बैलेंस करना होगा, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, सॉरी नाइट्रोजन कितना है, 1, नाइट्रोजन बैलेंस है। सिर्फ हमें ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको 1 से 2 बार तरीका अपनाना है। पहले आप यहाँ पर 2 बढ़ा के देखिए। अब हमारे पास 2 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4 और 2 6। अब हमारे पास हाइड्रोजन हमें कितने चाहिए, 6। कितने हाइड्रोजन चाहिए, हमें 6 हाइड्रोजन चाहिए। कहाँ से लाएंगे, अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा कर दें, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए और हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। ये हमारी बन गई एनिलीन, ये है नाइट्रोबेंजीन, हमने नाम भी लिख दिया। अगला देखिए, अगला बच्चों है बेंजल्डिहाइड का प्रयोगशाला समीकरण या बेंजल्डिहाइड बनाने का प्रयोगशाला समीकरण। हम प्रयोगशाला में बेंजल्डिहाइड को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, इधर देख लीजिए, ऊपर में बता रहा हूं, C6H5CHO, ये तो हमारा बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होगा। आपने कभी कभी रिंग में इस तरीके से बेंजल्डिहाइड को बना होगा, देखा होगा। देखा है, नहीं देखा है, देखा होगा। इस तरीके से आपने इसको बना हुआ कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है। तो ये बेंजल्डिहाइड होती है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी हमें बनाना है, आप चाहे इसको मानिए चाहे इसको, ये भी बेंजल्डिहाइड है, ये भी बेंजल्डिहाइड है। हमें इसको क्या करना है, बनाना है। तो बेंजल्डिहाइड को बनाने के लिए क्या करें, बेंजल क्लोराइड को लेंगे। किसको, बेंजल क्लोराइड को। बेंजल क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5CH2Cl। अब बेंजल क्यों कहा, क्योंकि बेंजीन हम कहते हैं। बेंजल इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन एक्स्ट्रा है CH, ठीक है, CH2, इसका नाम है बेंजल। ये सारी चीजें इसको बेंजल क्यों कहा, बेंजीन क्यों कहते हैं, ये चीज मैं आपको IUPAC में जिस समय पढ़ाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। अब हमें क्या करना है, अब इसको बेंजल्डिहाइड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, CuNO3 इसकी क्रिया करा देते हैं। क्या करते हैं, इसकी जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO। ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन गया। अब हमें क्या करना पड़ता है, Cu और Cl2 निकाल देते हैं और क्या करते हैं, HNO2 निकाल देते हैं, HNO2 निकाल दिया। अब हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें 2 बढ़ा देने हैं। 2 बढ़ाए, जैसे हमने यहाँ पर भी हमने 2 बढ़ा दिए और हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई। बैलेंस से आप देख लेना, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, देखिए अगला जो है बच्चों, बेंजोइक अम्ल का प्रयोगशाला समीकरण। यानी कि प्रयोगशाला में हमें अगर बेंजोइक एसिड बनाना तो कैसे बनाएंगे। देखिए बेंजोइक एसिड को बनाने के लिए हमें बेंजल अल्कोहल को लेना पड़ेगा। किसको, बेंजल अल्कोहल को। C6H5 हमें क्या बनाना, बेंजल अल्कोहल। यानी कि बेंजल, जैसे कि बेंजल क्लोराइड हमने लिया था CH2OH, ये हमारा हो गया बेंजल अल्कोहल। क्या है, बेंजल एल्कोहल। ये बच्चों क्या हो गया हमारे पास, बेंजल अल्कोहल। अब हमारे पास बेंजल अल्कोहल हो गया, इसकी क्रिया हम क्या करेंगे, नवजात ऑक्सीजन के साथ। नवजात ऑक्सीजन को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने के समय हमें एक चीज याद रखनी है, KMnO4 रखना है। क्या रखना है, KMnO4 की उपस्थिति रखनी है और हमें बना देना C6H5COOH। ये तो हमारा हो गया बेंजोइक एसिड का फार्मूला। और हमें क्या करना है, H2O निकाल देना। अब देखिए, अब इसमें देखिए ऑक्सीजन 1 और 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 है। 3 है यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से बैलेंस अगर हम कर दें तो 2 और 1 3 हो गए। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है, पूरी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। ये हमारा बेंजोइक एसिड हो गया, ये मैंने आपको बता ही दिया बेंजल अल्कोहल है, ये आपका जल है, ये आपकी ऑक्सीजन है। अगला और लास्ट हमारा है एथिल ब्रोमाइड का प्रयोगशाला समीकरण। यानी कि प्रयोगशाला में हम एथिल ब्रोमाइड को कैसे बनाएंगे। देखिए एथिल ब्रोमाइड को बनाने के लिए हमें 2 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, दोनों स्टेप आप समझ लीजिए।
हम क्या करते हैं H2SO4 लेते हैं, H2SO4 इसका नाम सभी को पता होगा, प्लस KBr ले लेते हैं। KBr लेने के बाद पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, फिर हम क्या करते हैं KHSO4 बन जाता है, KHSO4 बन जाता है, प्लस HBr हमारा जो होता है वो निकल जाता है। जो इसका K था वो इसके साथ आ जाता है, एक H के साथ, और ये इसका एक H इसके Br के साथ के रूप में मिलकर KBr के रूप में HBr के रूप में निकल जाता है। अब हमें क्या करना है, इसका HBr हमें काम में लेना है। अब हमें अगला कंपाउंड लेना है C2H5OH प्लस HBr। जब हम इसकी क्रिया कराएंगे HBr की किसके साथ, C2H5OH एथिल अल्कोहल के साथ, एथिल अल्कोहल के साथ जब क्रिया कराएंगे इसका अल्कोहल ग्रुप हटके इसके Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C2H5Br प्लस इसका हाइड्रोजन एक बचा और इसका HOH बचा, यानी कि HOH ऐसे बचा, और इसी को हम लिख सकते हैं H2O के रूप में, यानी कि जल भी लिख सकते हैं। ये जल ही लिखा है लेकिन इसमें H एक तरफ है और हाइड्रोजन इसमें दोनों तरफ हो गए और ऑक्सीजन बीच में हो गया, यानी कि H2O को लिखने का सही तरीका तो ये वाला है, लेकिन ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये बच्चों हमने जो आपको 7 प्रयोगशाला समीकरण बताए हैं, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रत्येक प्रयोगशाला समीकरण आप जब इनका सचित्र वर्णन करोगे ना, तो ये रिएक्शन आपको जरूरत पड़ेगी, और भी रिएक्शंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको करवाए जाएंगे प्रोवाइड, और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे इसी ऑफिशियल चैनल पर, एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट होता, कोई क्वेश्चन होता, कोई क्यूरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।